चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला में पॉइंट सर में आपका स्वागत है। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ लिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला को समझने के बाद बच्चों एक फॉर्मूला और आता है, हम जरा उसे समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और फिर करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला है क्या, समझते हैं पहले उसे। हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे इसे, लेकिन फिर भी समझेंगे। मान लो बच्चों को एक लाइन है मेरे पास, सच दैट ए बी, कोई लाइन है मेरे पास। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2। ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए। और एक पॉइंट कोई P है बच्चों मेरे पास, एक पॉइंट कोई P है जो इसको इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और मैंने मान लिया वो रेशियो m/n है। मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू m/n है। ये हिस्सा जो है वो m है और ये हिस्सा जो है वो n रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो बच्चों ऐसे में ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y, उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, हम उस बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला होगा, हम पढ़ रहे हैं इंटरनली। इंटरनली मतलब जो अंदर से डिवाइड कर रहा है। एक एक्सटर्नली भी होता है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इंटरनली पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला को। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, जो पॉइंट P है, मतलब जो x, y है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे हमें बच्चों, मिलेंगे m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n से। बच्चों मुझे जो ये x y का कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। m और n क्या है बच्चों, वो रेशियो जिसमें ये डिवाइड हो रहा है। फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। इसको सॉल्व करके बच्चों मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और my2 प्लस ny1 अपॉन n+1 को सॉल्व करके बच्चों मुझे मिल जाएगी y की वैल्यू। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन रेशियो 3:2। मतलब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है A और B, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -3 एंड 9, 7, और बच्चों एक पॉइंट है P, वो इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों बताओ वो पॉइंट क्या होगा, हमें ये P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, मुझे रेशियो दे रखा है 3:2, ये दे रखा है m, ये दे रखा है n, हमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ध्यान दो बच्चों, x, y, m कितना है बच्चों 3, x2 कितना है बच्चों 9, भाई ये x1 y1, ये x2 y2, प्लस n कितना है बच्चों 2, x1 कितना है 4 अपॉन 3 + 2, m कितना है बच्चों 3, y2 कितना है 7 प्लस n कितना है बच्चों 2, y1 कितना है -3 अपॉन 3 + 2। आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ आई होगी आपको। x, y इज इक्वल टू 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 5, 7 3 जा 21, 3 2 जा -6 अपॉन 5। ध्यान देना बच्चों, x, y इज इक्वल टू 27 और 8, 3 और 5 35 अपॉन 5, 21 - 6 15 अपॉन में 5। बच्चों ये गया 7 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स, तो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों x, y के 7, 3, मतलब x इक्वल टू हो गया 7,
और y इक्वल टू हो गया 3। बच्चों ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट joining A and B such that AP is equals to 2/5 AB। समझते हैं बच्चों। अगेन क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइन है दो पॉइंट से A एंड B। A के कोऑर्डिनेट है बच्चों 1,2 और B के कोऑर्डिनेट है बच्चों 6,7। ठीक है, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेकिन ये बताया गया है बच्चों कि जो AP है वो 2/5 AB है। यहां से ध्यान देते हैं बच्चों। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा बच्चों कि सर रेशियो तो मिल गया, m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 5 हो जाएगी। पर नहीं बच्चों, पहले देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसे। AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 2/5। ध्यान दो बच्चों, रेशियो दिया है AP, किसका दिया है AP, इसको बोला है 2 हिस्सा, मतलब 2 हिस्से, 2 पार्ट हैं, और ये बोला है AB कितने पार्ट हैं 5 पार्ट्स में। तो AP 2 पार्ट्स में है और AB 5 पार्ट्स में है। बच्चों P भी तो पता ही नहीं है, M की वैल्यू तो 2 दे दी है लेकिन N की वैल्यू तो दी ही नहीं है, हमें पूरी दे रखी है M प्लस N। क्या दिया है M प्लस N। तो अगर M 2 है और M प्लस N कितना है 5 है, बच्चों N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा 3। तो हम 2 और 5 नहीं लेंगे, M की वैल्यू 2 होगी, N की वैल्यू 3, क्योंकि AB 5 पार्ट्स में क्या है AB ये पूरा 5 है और 2 पार्ट्स में क्या है AP। तो बचा हुआ पार्ट कितने पार्ट हो जाएगा बच्चों, 3 पार्ट ही तो होगा। मेरी बात समझाई? तो इस क्वेश्चन बस हमें यही देखना था। अब सिंपली सॉल्व कर देते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला से। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x को y बच्चों निकालना है मुझे। m कितना है बच्चों, ये m और ये n हो जाएगा। m कितना है बच्चों 2 इंटू x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस n। ध्यान देना बच्चों, m कितना है 2, y2 कितना है 7, m प्लस n कितना है बच्चों 2 प्लस 3, n कितना है 3, y1 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 3। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। x, y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 3 अपॉन 5, 7 2 जा 14 प्लस 6 अपॉन 5। x, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 20 अपॉन 5। काट दो बच्चों, x, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3, 4। तो बच्चों क्या आ गया, x, y जो है बच्चों वो आ गया 3, 4 के बराबर। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 और y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया हुआ। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं काफी। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक वर्ड आया बच्चों यहाँ पर, ध्यान देंगे हम लोग, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। बच्चों यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया, बोल रहा है एक लाइन है ए बी, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -5, 6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। बोला है ये ट्राइसेक्टेड है बच्चों, मतलब कोई दो पॉइंट है, मैंने मान लिया एक P है एक Q है, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। मतलब क्या दे रखा है हमें, हमें दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ट्राइसेक्टेड है, 3 बराबर हिस्सों में है। बच्चों मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकाले जाएंगे बच्चों, अगर 3 बराबर हिस्से हैं
तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। फॉर पॉइंट पी, फॉर पॉइंट पी, पॉइंट पी के देखो बच्चों, ये हिस्सा कितना हो गया एक, और ये पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों टू। फॉर पॉइंट पी, पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2। बच्चों जो ये पी पॉइंट है ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इतना हिस्सा वन, भाई ये हिस्सा हमारा वन हो जाएगा, और ये वन और वन ये पूरा सा कितना हो जाएगा टू। तो अगर मैं पी पॉइंट की बात करूंगा तो ए पी तो हो गया वन, और पी भी कितना हो जाएगा टू। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 1:2 हो जाएगा बच्चों। अब 1:2 से निकालना है मुझे, मतलब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब निकालना है मुझे p पॉइंट। तो बच्चों पॉइंट कैसे आएगा, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों ध्यान दो, x, y इज इक्वल टू mx2, अब x1 x2, mx2 क्या होगा बच्चों, mx2 क्या होगा, ध्यान दो, m तो हो गया 1 इंटू x2 कितना होगा बच्चों 4 प्लस n 2, x1 कितना है बच्चों -5 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा m कितना होगा बच्चों 1, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है बच्चों 2, y1 कितना है 6 अपॉन 1 प्लस 2। आई होप बच्चों यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। x, y इज इक्वल टू 4 -10 अपॉन 3 -3 प्लस 12 अपॉन 3। x, y बच्चों कितना आ गया -6 अपॉन 3, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों 9 अपॉन 3। मतलब अगर मैं अब निकालता हूँ x, y की वैल्यू, तो x, y इज इक्वल टू 6 से काटा बच्चों, इसे 2 टाइम्स गया, 3 से गया 3 टाइम्स, तो -2, 3। मतलब x इज इक्वल टू आ गया -2 और y इक्वल टू आ गया बच्चों 3। ये तो आ गया p पॉइंट। अब q पॉइंट निकालना है बच्चों। q पॉइंट को निकालने का बच्चों एक बड़ा आसान तरीका है। देखो दो तरीके हैं बच्चों q पॉइंट को निकालने के। q पॉइंट को निकालने के दो तरीके हैं। अब अगर मैं फिर से देखूं बच्चों, तो q ये दो हिस्से में है, और ये कितने हिस्से में है 1 हिस्से में है। तो फॉर q पॉइंट, फॉर पॉइंट q, फॉर पॉइंट q, q पॉइंट के लिए ध्यान दो बच्चों, q पॉइंट क्या हो जाएगा, q डिवाइड्स ए बी इन 2:1। q क्या कर रहा है बच्चों, ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो m कितना हो जाएगा 2, n कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। निकालते हैं q पॉइंट। q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। तो q के कोऑर्डिनेट वही आएंगे x, y। m कितना है बच्चों 2, x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है बच्चों -5 अपॉन 1 प्लस 2। m कितना है बच्चों 2, y2 कितना है बच्चों -3, n कितना है बच्चों 1 प्लस, और y1 कितना है बच्चों 6 अपॉन 1 प्लस 2 m प्लस n। x, y हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 2 जा 8, 8 -5, 8 -5 3 अपॉन 3, 2 या 6 -6 प्लस 6 0 अपॉन 3। तो x, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1, 0। मतलब बच्चों जो ये p पॉइंट है, ये p पॉइंट तो आ गया -2, 3, और जो ये q पॉइंट है बच्चों ये आ गया 1,
0। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसकी हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, लेकिन अभी के लिए आप इन क्वेश्चनों को समझें, इनको नोट करें और ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। कल बच्चों मतलब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके आगे मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ेंगे और इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। टिल देन टाटा।